सहाफ़ी तो कह रहे हैं कि हम फेक न्यूज़ के और रेगुलेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मसला ये है कि जब आपने कोई कानून बनाना है, कोई तरमीम करनी है, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे मुशावरत क्यों नहीं करते? आप कवानीन पास कर देते हैं, उसके बाद आप जब देखते हैं कि जो है इस पर तनकीदी आवाज़ें उठती हैं, फिर आप कहते हैं नहीं 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 अभी तो कानून बनना है। तो ये जो हम बात करते हैं कि हुकूमतें ऑपोजिशन में जब ये होती हैं, जब नून लीग ऑपोजिशन में थी तब पीका एक्ट के साथ ये लोग खड़े हुए थे कि ये ज्यादती है। तहरीक इंसाफ के दौर में ये तनकीद करते थे। तो ये मसला कब ठीक होगा, कब दुरुस्त होगा? क्या वाकई मसला फेक न्यूज़ का ही है? देखिए, असल में बात सिर्फ ये नहीं है कि सहाफ़ियों के हुकूक मुतासिर होते हैं। इसमें पूरे जो है इसका इतलाक़ जो है वो आवाम पे भी पड़ता है। एक ऐसा कोई भी ऐसा शख्स हो जिसके मुतालिक हुकूमत ने फैसला कर लिया कि उसके जो भी चाहे व्हाट्सएप पे भी जो पैगामात है या किसी तौर पे अनविटिंगली या अनविटिंगली किसी की तनकीद का एक हिस्सा बन के आते हैं, उसके खिलाफ भी एक केस बन जाते हैं इसमें। तो असल मसला जो इस वक्त आता है, ठीक है सहाफ़ी इससे सबसे ज़्यादा शायद मुतासिर होंगे, लेकिन इसमें जो है जैसे कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ये के खिलाफ ये कानून है। और अगर आप देखें, जैसे आपने पहले बात सही की, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ है कि आपने जो है सिर्फ कोई शख्स जो है अगर कोई आवाज़ उठाता है, कोई हुकूमत के खिलाफ बात करता है या किसी इदारे के खिलाफ बात करता है या तनकीद करता है उस पर, तो ये सारे इस दायरे कार में आते हैं। और ये इसका जो एक लिहाज से देखा जाए तो जमहूरी हुकूक पे ये कदगन लगी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत ने जो बनाया है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी हुकूमत आती है वो सबसे पहले उसकी कोशिश ये होती है किसी तरह से जो है आवाम की आवाज़ या सहाफ़ी जो एक आज़ाद सहाफ़त होती है उसकी आवाज़ को ख़त्म किया जाए, तनकीदी आवाज़ों को। इन अदर वर्ड्स तनकीद, बिल्कुल असल बात वही होती है। उनको सिर्फ वो पसंद आती है जो कि उनकी जो है हिमायत में बात की जाए, उनके एको की जाए, जो कुछ भी वो खबर देते हैं उसके ऊपर एको किया जाए। और जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि फेक न्यूज़ का सबसे बड़ा इदारा तो खुद हुकूमत है। जिस किस्म की खबरें आप प्लांट करते हैं या किस्म के जो दावे करते हैं, वो तो फेक न्यूज़ के दायरे कार में तो वो चीज़ आती है लेके। अब मसला ये आता है कि देखें, बिल्कुल सही बात है कि ये पीका का कानून जो है सबसे पहले 2016 में जो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी उसके थी, और उस वक्त जो है वो PTI ने और दूसरे लोगों ने मुखालफत की थी। अच्छा, उस वक्त का जो कानून था वो यानी जितनी अब उसमें और एडिशन हुई है वो शायद नहीं था, लेकिन तो भी उसके खिलाफ सहाफ़ियों ने और जमहूरी और दूसरी जमातों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जाहिद हुसैन साहब, मुझे एक बात बताएं, ये फेक न्यूज़ है, कोई खबर फेक न्यूज़ है या ऑथेंटिक है, इसको जांचने का पैमाना क्या होगा? आपको भी बेहतर पता है, सहाफ़ी अपना ज़ाहिर है सोर्स तो नहीं बताता है, तो ज़ाहिर है जिस हुकूमत को कोई ख़बर या तनकीद अपने ऊपर पसंद नहीं आएगी वो फेक न्यूज़ का मुकदमा करेंगे, उस पर उसको जो है ना वो ज़ाहिर है फ़ाइन होगा या उसको जेल में जाना पड़ेगा, जो भी जुर्माना है उसको अदा करना पड़ेगा। तो इसको जांचने का पैमाना क्या होगा कि ये फेक है या ऑथेंटिक? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने की। असल मसला यही आता है कि हुकूमत खुद जज है, ज्यूरी है और एक लिहाज से उसको और एक प्रोसिक्यूटर भी है। तो ये कहीं भी दुनिया में नहीं होता है। एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे और जो है वो तय करेंगे कौन सी चीज़ फेक न्यूज़ है, क्या जो है इसके खिलाफ वर्जी हुई है। अब मसला ये आता है कि ऐसे कहाँ पे इस किस्म के कानून जो दुनिया में पड़े थे। जैसे मैंने पहले बात की कि पीका के कानून थे उसके ऊपर जो है इसमें पहले PTI के ज़माने में उसमें और ज़्यादा चीज़ें डाली गई थी जो कि फिर बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म करवा दिया था। अब जो है उससे ज़्यादा जो है एक सख्त है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि देखें, ठीक है कि फेक न्यूज़ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई का तरीका ये नहीं होता है। कार्रवाई का तरीका ये नहीं होता है कि हुकूमत ये तय करे कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, और फिर हुकूमत की मर्जी पे होगी कि अगर फर्ज जैसे उन्होंने कहा है कि किसी इदारे के खिलाफ या किसी उस पर जो है आप तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन असल बताया जाए कि अगर इदारे अपने आईनी हुकूक अपने दायरेदार से तजावुज़ करते हैं तो क्या उन पर तनकीद कैसे जो है वो गलत हो सकती है। और ये बात पहले भी है, जब जमहूरियत का तकाजा यही होता है कि आप अगर तनकीद की इजाज़त नहीं देंगे तो वो इस्लाह भी नहीं हो सकती उस चीज़ की। दूसरी एक और बात भी आती है कि देखें, आप सोशल मीडिया से ये लोग खौफजदा क्यों हैं?
उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्होंने चली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक हद तक जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो उसमें अब ये यकीनी तौर पे लोगों का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। वो समझते हैं कि हर चीज यहाँ वहाँ पे जो मसला ये आप देखें ना, हर सियासी जमात का अपना सोशल मीडिया सेल्स सबने बनाए हुए हैं, अपने सोशल मीडिया को कोई काबू करने को तैयार नहीं है। जाहिर है मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि वो सोशल मीडिया सेल जो तहरीके इंसाफ चला रही है या जो तहरीके इंसाफ की ज़ुबान बोलता है सिर्फ उसको बंद किया जाए। मसला यहाँ मफादात का है, मसला सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो आपके खिलाफ तनकीदी आवाज़ उठ रही है आपको उसको दबाना है। यहाँ कोई पीका कानून या इस तरह का कोई मसला नहीं है, फेक न्यूज़ का तो मसला लगता ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, मतलब फेक न्यूज़ की बात नहीं है। असल बात यह है कि जो गवर्नमेंट की मुखालफत में जो चीज़ आएगी वो जो है उस चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हैं। असल देखिए एक और बात भी आती है कि ये पहले भी इस किस्म के कानून पास होते रहे, लेकिन मेरा ख्याल ये कि जितना सख्त कानून अब पास में उसकी तारीख की मिसाल नहीं मिलती है। अब मैं समझता हूँ कि इसकी फेक न्यूज़ की जो बात करते हैं या सोशल मीडिया से इनको जो खौफ आ रहा है उसकी एक वजह साफ ये आती है कि देखें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या मेन स्ट्रीम मीडिया को एक हद तक कंट्रोल तो कर सकते हैं अपने उन कार्रवाइयों की, जिससे हम जानते हैं कि किस तरह से हिदायतनामे आते हैं कि आप ये करें ये ना करें। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जिसको आप उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए आप तो जिसके पास एक फोन है वो भी सहाफ़ी है, जिसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी हर कोई तो सहाफ़ी है, किस किस को कंट्रोल करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मुल्क से बाहर बैठा है उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है, उसका तो कोई एजेंडा नहीं है आपके पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात यही कि अच्छा अगर फर्ज कीजिए, ठीक है मैं मानता हूं इस बात को कि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में ऐसी आती है जो कि मैं समझता हूं कि उसके एक फेक न्यूज़ के दायरे कार में आती है, बहुत फैलाई भी जाती है। लेकिन फेक न्यूज़ को ख़त्म करने का तरीका दूसरा होता है जो दुनिया के दूसरे ममालिक में एक लाइबल लॉज आपके स्ट्रांग होते हैं कि अगर किसी पे गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो उसके खिलाफ जो है अदालत में जाने का उसको हक मिलना चाहिए और उसको और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन एक ब्लैंकेट एक कानून जो बनाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपका असल मकसद कुछ और है, ये नहीं है कि फेक न्यूज़ को ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात यह है कि आप बताएं कि इदारों पर तनकीद कैसे जो है गलत हो जाती है, कैसे वो नेशनल सिक्योरिटी के दायरे से का खतरा बन के आती है। आप मुझे बताइए कि लोगों का एतमाद इसलिए भी बढ़ रहा है सोशल मीडिया पे कि वो समझते हैं कि जो उनको दूसरे जराये से मेन स्ट्रीम मीडिया से जो चीज मिल रही है वो आधी सच होती है, और आधे मेन स्ट्रीम मीडिया को तो अब कंट्रोल मीडिया के नाम से जाना जाता है सर। बिल्कुल सही बात है। तो इसी में देखें, एक मैं मिसाल बताता हूँ, 26 नवंबर को जो वाक़या इस्लामाबाद में, उसको छोड़ दें कितनी अमवात हुई कितने नहीं हुई वो तो अलग मसला आता है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है उस 26 नवंबर को। और फिर हिदायतनामे आ जाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि आप इस चीज़ को खबर नहीं देंगे। तो क्या हुआ, फिर लोगों ने जाके सोशल मीडिया से मालूम करना शुरू किया कि हुआ क्या है। उसमें बहुत सारे हक़ाइक़ भी आए सामने। जान का पकड़ा जाना, इट्स अ बिग एग्जांपल। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है कि उसको पकड़ा, इसलिए पकड़ा आपने कि उस चीज़ को आप जो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन भी हो सकती है, लेकिन जब मेन स्ट्रीम पे पाबंदी लगाएंगे तो लोग मजबूरन जो है वो सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे। आज मैं तो लोग समझता हूँ आज की दुनिया तब्दील हो चुकी है, शायद इनको अंदाज़ा हो या ना हो। देखें अब बात ये तो एक आम आदमी के पास भी एक फ़ोन होता है और उसमें जो है उसमें इंटरनेट भी होता है, वो सारे जो है वो हर चीज़ को देखता रहता है। मैं जिससे ही बात करता हूँ वो हमेशा किसी न किसी व्लॉग का जिक्र करता है या किसी न किसी जो है और इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसका जिक्र करता है जब किसी लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है यहाँ पे है ना सर, आज तहरीके इंसाफ अगर हमारे साथ खड़ी है, सहाफ़ियों के साथ खड़ी है, कल को इन्हें इक़्तिदार मिलेगा, कल ये हमारे ऑपोजिट खड़े होंगे, कल ये नून लीग वाले हमारे साथ खड़े होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये होता है, दोनों चीज होती है कि जो है वो आप पोजीशन में होते हैं तो फिर आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन आप जब हुकूमत में होते हैं तो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो है इस किस्म के कानून पास करते हैं। ये बात सही है, लेकिन सब ये भूल जाते हैं जब ये किस्म के कानून बनाते हैं कि वही कानून का इतलाक़ आप पे होगा जब आप अपोजिशन पे होते हैं। आप इक़्तिदार में हमेशा रह नहीं सकते। दूसरी एक और बात भी आती है कि अगर यानी इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला आता है कि जब एक मजबूत हुकूमत होती है जिसके अवाम का मैंडेट हासिल होता है, वो तनकीद से डरती नहीं है। और एक लिहाज से जो है, इसी लिहाज से आप देखें कि पाजी में भी हम देखा ऐसी हुकूमतें रही हैं जहाँ पे आज़ाद सहाफ़त होती थी, उनको एतमाद था कि वो अवाम के एतमाद से आए,
तो वो जो है कभी भी इस किस्म की पाबंदी नहीं लगाते थे। आज जो सूरत हाल है ये है कि असल चीज जो है इस कानून बनाने की वो ये है कि इस हुकूमत को अपने आप पे एतमाद नहीं है। उनको भी पता है कि आपके पास जो है एक लेजिटिमेसी आपकी एक क्वेश्चनेबल है, और क्वेश्चनेबल में जब आप आते हैं इक़्तिदार से फिर ये सारी अगर अपने ऊपर एतमाद होता तो 8 फरवरी के इंतखाबात पे जुडिशल कमीशन बन चुका होता, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात ऐसे नाकाम ना होते। बिल्कुल सही बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अवाम के जो हुकूक को तस्लीम नहीं करेंगे तो उसकी नतीजे में एक्सट्रीमिज्म भी पैदा होती है।